भोले जी और माता पार्वती जी के कमल चारों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। माँ जगदम्बा भवानी के कमल चारों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। सब देवी देवता के कमल चारों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। नीलम दीदी हरेंद्र भैया के कमल चारों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। सब गुरु भाई बहना के कमल चारों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। आशीर्वाद की चाहना बाप। तो देखिए गुरु भाई बहना, हम आप लोगों के बहुत सुंदर माँ बेटा के कहानी सुनावे जाता नहीं। तो ये कहानी के कबो सभी आधा अधूरा ना सुनो। कहानी कबो आधा अधूरा ना सुने की चाहिए। क्या खातिर कि आधा कथा सुनने से परमपिता परमेश्वर और माता पार्वती जी के अपमान होगा। पूरा कथा सुनब सके तो आप लोगों के ज्ञान भी मिले और कथा के रहस्य के बारे में पता चले कि ये कथा से हमके का सीखे के मिला। तो देखिए कथा जौन है, एक माई अपने पुत्र के चाह में का कुछ ना करेली, हदे पार कर देली, लेकिन पुत्र माई के कितना दुख देले बाना। ये कथा के आप बहन लोग हमारी रिक्वेस्ट बा कि पूरा कथा सुनो, बहुत कुछ सीखे के मिल जाए। और माई के दिल कैसन होला। अगर ये कथा हमारा आप लोगों के अच्छा लगी तो जूत बहन महाराज जी के नाम जरूर सभी लिखो कमेंट में। क्या खातिर कि लिखले बोले पहले सुनने से सब देवी देवता के आशीष मिलेला। आपके बच्चन के आशीष मिली, आपके बच्चन के अधिवार बोली सुखी रही हम। तो देखिए एक गाँव में एक गुरु बहिना रहली, भोले जी के शिष्या रहली। भोले जी माता पार्वती जी के दया भाव से बेचारी के सब कुछ धन दौलत रहा, बड़ा भक्ति भाव करत रहली। लेकिन बेचारी के संतान ना रहा। संतान नहीं रहना, बेचारी जे जौना बतावे पूजा पाठ करे के हर चीज़ बेचारी करे कि जनता बने स्त्री के जीवन जब तक धन्य ना होला तब तक, जब तक गोद में बालक ना आ जाए, चाहे लड़की चाहे लड़का केहू हो जाला, तो माई के जीवन धन्य हो जाला। अब बेचारी के को संतान ना रहना। अब बेचारी परेशान रही संतान करती, तो जे जहाँ बतावे तहाँ जहाँ दौड़ धूप के तो ये जीवती या के व्रत पड़ल। तो देखली कि पोखरा पर बड़ा भीड़ लगल बा और सब वही लोग पोखरा में खरी तेल नहा के दे ताड़ी आ बड़े विधि विधान से पूजा पाठ कर ताड़ी। तो गईली तो कहली कि अरे रुकी, लगाता बड़ा भीड़ भाड़ बा, अब बुझाता भजन कीर्तन होता, काहे से भजन कीर्तन वो बहुत करत रही। तो उनका मन पूजा पाठ में बहुत रहे। गईली कि ये बहन का यहाँ होता, बहन लोगों से पूछली तो बहन लोग बतौली कि अरे बहन तो के पता नहीं था कि जकरे पुत्र रहेला वो ही जीवतिया के व्रत करेला, आ जकरे सास ना रहेली वो अपने सास के खरी तेल देला वो व्रत करेला, आ जकरे पुत्र ना रहेला वो पुत्र के प्राप्ति करती जीवित वाहन भगवान के व्रत करेला, आ ओकर हर काम सफल होकर होला। ओकर जौन है अचरा जीवित वाहन भगवान जी भरेली, वो भर देली। तो सुनली तो उनके बहुत अच्छा लगल। कहली कि ऐसन बात बा। तो हम जीवित वाहन महाराज जी के देखी सब के सब बहन लोग मारे सच्चे दिल से 24 घंटा के उपवास निराजल निराहार रह के ई व्रत कइल जाला। तो भगवान जी खुश होके हर भक्तन के मनोकामना पूर्ण करे। अब वही सब कुछ तो कह चुकल रहली, लेकिन अब सुनले रहली कि जीवतिया के व्रत बेटा हो जाना तो उठावल जाला, लेकिन बेचारी जीव के जरले कहली कि जेकर ना रहेला तेहू उठावेला, तो काहे ना हम उठा ली। अब दूसरा साल जब आई तो देखी वो बेचारी जीवतिया के व्रत उठा ली। जीवतिया के व्रत उठौली। आ जैसे जैसे सब बहन लोगों से पूछ के सप्तमी के दिन अपन नहाए खाए, रात में सबके सिल्होरिन के लक्ष्मी जी के और जुतवाहन महाराज के चूड़ा दही और पूरी सब्जी जौन रहल सरपुतिया सब चढ़ौली। आ चढ़ल के बाद अपनियो सरगही क के व्रत रहली। तो सपना में जुतवाहन महाराज जी अइनी और कहनी कि जा तोहर मनोकामना पूर्ण हो जाई, तू पुत्र के प्राप्ति करती व्रत रखले बाड़ू
और तू सच्चे दिल से भक्ति भाव कैले बाड़ू तोहार मनोकामना जरूर पूर्ण हुई। कोई के अंतर ध्यान हो गई जब सपना देखत रही तो सपने में हंसत रही कि हमारे जीतवाहन महाराज जी आए नहीं हम के ऐसा बड़ा सुंदर सपना देखेनी है। सुबह में उठली तो अपन उठ के नहा धो के का कहली दही दूध आ चूड़ा अपन जीतवाहन महाराज जी के चढ़ौली चढ़ा के अपन पर प्रसादी ग्रहण कैली और फिर दया भाव मंगली कि हे जीतवाहन महाराज जी सुनीला कि आप सबके मनोकामना पूर्ण करेनी हमरो मनोकामना पूर्ण करी हमरो इच्छा बा कि हमारे गोद में बालक आ जाओ। तब बेचारी भगवान से दया भाव मंगली जो सच्चे दिल से भगवान के शरण में जाला भगवान हर मनोकामना पूर्ण करेनी। यह परम पिता परमेश्वर जी के तो अनेक रूप है 33 करोड़ देवता की जय 33 करोड़ रूप है अजौने रूप में आप भजली आशीर्वाद प्राप्त कैली। अब बहन के 2-4 दिन के बाद तबीयत खा बिगड़ल तो जब जांच पड़ताल भरती ही भइल कि बच्चा होखे वाला बा। अब जो गुरु भैया रहना अति प्रसन्न भैया कि हमारियों घर में किलकारी गुजे वाला बा। अब बड़ा खुश रहली गुरु भैया गुरु बहना दोनों जनी बड़ा खुशी भइल कि हमारे घर में संतान के प्राप्ति हुई। अब संतान जब आजकल जनता बानी कि बिना ऑपरेशन के 100 में 99 ऑपरेशन वाला रहता। अब जब गईली जब ऑपरेशन होके लागल जब बच्चा तो सही सलामत भइल। अब भइले के बाद माई पूछली कि का भइल तो डॉक्टर कहले कि पुत्र के प्राप्ति भइल बा। लेकिन कहली माई लेकिन का लग गई पुत्र भइल बा तो लेकिन का बा आ तो लड़का जौन है आँख से अंधा बाटो। तो गुरु बहना और गुरु भैया दोनों जनी रहना डॉक्टर पूछना बापे से कि लड़का के तो आँखी से अंधा बाटे लड़का के लौकत नहीं का होई। तो बाप कहना सोचना विचारना कहना ना अरे हम जब अपन आँख दे तो हम कैसे देखो। बाप के हिम्मत ना जुटल कि आँख अपन अपने लड़का के लगा दी और टोला पड़ोसन नात हित नात रिश्तेदार जौन भी जुटल रहना मामा अरे सब केहू जनता ही नाते रिश्तेदार जुट जाला केहू ना कहता कि लड़का के भला करे करतीन कि लड़का के आँख कम दे चाहे हम दे जौन कि आँख और रक्तदान बहुत लोग करेला। अब माई के काने में जब सूचना गई कि लेकिन तो कहली कि ये नर्स सुना का बात हो तो लड़का तो बड़ा सुंदर सुशील बानो लेकिन आँख उन पर अंधा बा। कहली इतना पीड़ा से सहत रही ना दुख तकलीफ होला तो माई के औलाद पैदा होना 1000 बिच्छी के डंक के बराबर माई के जौन है दर्द होला। माई दर्द सही के पुत्र के जन्म देली और जन्म होते सारा दुख दूर हो जाला। पुत्र के देखते माई के सारा खुशी मिल जाला और दुख जौन है दूर हो जाला। माई कहताड़ी कि अनर्स तनिक भी विलम्ब न करी हमारा आँख निकाल के हमारे पुत्र के आँख लगा दे। पुत्र तो हमार जान हमें आँख हमें शरीर हमें पुत्र भी बिना तो हम एक पल जीवित ना रह पाए। यही पुत्र करतीन हम बहुत तपस्या बहुत संघर्ष कैले बानी युद्धवान भगवान के दया से हमके पुत्र के प्राप्ति हुई। तो ये पुत्र की हमारा आँख जो है हमारे पुत्र के लगा दी। अब सब केहू आश्चर्यचकित हो गए कि माई के देखो यही से कहल जाला कि माई के दर्जा तो केहू ले ना पाई। पुत्र या पुत्री माई के जान होला सब। माई जीते जी अपने पुत्र के दुख तकलीफ ना दे सकेली। ये होला कि हमके हो जा लेकिन पुत्र के ना हो। माई अपन आँख दे के अपने लड़का की आँख लगा देली और जब लड़का धीरे धीरे घरे आवला एक आँख के हो जाली और सारा जितना धन रुपया पैसा धैले रही सब लड़का के ऑपरेशन में लगा देली। और जब घरे आवेली तब कुछ दिन के बाद जब है गुरु भैया के मृत्यु हो जाला। जब गुरु भैया ना रहना तो माइए बेटा रह जाना। अब बेटा के बड़ा संघर्ष कई के पलेले रहेली। अब घर घर में चौका बर्तन जाके करेली जौन जेकर काम पावेली सब काम करेली आ कोई के अपने लड़का के अच्छा स्कूल में एडमिशन करावेली कि लड़का हमार कामयाब हो जाई हाँ तो हमारो जीवन कट जाए। कोई देखी केहू भी एगो पौधा लगावेला एगो फूलवे के पौधा लगाई तो अरमान दिल में रहेला
ई फूलवा धोली तो खूब सुंदर फूल सुगंधित फूल दी। एगो आम के पौधा लगावनी तो सोचे नहीं बड़न हो जाए तो आम फल खाए के मिली। तो माई के दिल में ये होला कि हमार लड़का कुछ अच्छा बन जाए, यहाँ पढ़े लिख के, तो हमार बुढ़ापा के जीवन जो है कट जाई और हमार अंतिम समय के मुख नाग ने दे दी तो हमार जीवन तरी जाई। तो माई के बहुत अरमान से अपने बेटा के पालेली और एक घरे वो घरे जाके जो है चौका बर्तन करेली। कोई के जब लड़का के एडमिशन करा देली तो माई स्वयं अपने बस्ता टांग के ले जाली लड़का के पहुँचावी। माई कितना अपने बच्चन से प्यार दुलार करेली, मानो सागर भी कम पड़ जाई, इतना माई के प्यार और ममता दुलार अंदर रहेला। माई जब छोड़े जाली तो लड़का के बड़ा पढ़ने स्कूले में नाम लिखौले रहली तो लड़का कुल कहे ना किए तोर तो माई अंधी बा, अंधी के लड़का कहीं को अंधा के लड़का हवे पढ़े आवेला इतना बड़ा स्कूल में, एक लगता घर में केहू बा नहीं, माई के लेके पढ़े आवेला डेराला रस्तों में। अब लड़के उल्टा सीधा लड़का के बोले लगे ना, तो छोटहन रहेला लड़का तब तक तो ना कुछ। जब लड़का तन जानकार हो जाला तो घरे आके एक दिन मन मार के बैठेला, कहला कि आज हम कुछ खाए पियब ना। माई लगेली दुलरावे, बाबू का बात हो, काहे ना खइब, खइब ना तो कैसे पढ़ब लिखब, कैसे से आना जल्दी से होइब। माई दुलरावेली, कहना कुछ भी करबू तो हम ना खाई, तू का करे कि हमके स्कूले में छोड़े जालू। कहली माई का बात हो, काहे नाराज होता रहो, का हो गई। तो सब लड़का हमके चिढ़ावे नहीं कि अंधे के हई, अंधे के पुत्र हवे पढ़े आवेला इतना बड़ा स्कूल में, माई के लेके आवेला, अनहरी के लेके आवेला, लड़के सब हमके चिढ़ावेला, हमार मजाक उड़ावेला। तो माई तू मत स्कूले जाए करो, हम अकेले चल जाए। कहली कि ठीक बा बाबू, का करे बा। माई के दिल के बड़ा ठेस पहुँचल कि इतने छोट लड़का ये तेरे माई के कहता ना। तो कहली ये बाबुआ तोहरे खुशी करती हम तोहरे सामने अबे ना करब। अब सारा ऐश आराम अपने लड़का के दे ताड़ी, लेकिन लड़का के सामने ना आ ताड़ी कि लड़का के मन उदास हो। लड़का इतना मन से पढ़ाई लिखाई कोई ना, पहले के बाद जब सियान हो गई ना तो बाहर पढ़े गई ना, बाहर पढ़े गई ना तो वहीं से उनका नौकरी लग गई, बढ़न अधिकारी हो गई ना। अब देखी डॉक्टर बन गई ना, अब डॉक्टर बन गई ना तो जब डॉक्टर बन गई ना तो माई जौन है अपन चिट्ठी चौपाती भेज के हाल चाल लें। जब बहुत दिन पर चिट्ठी के जवाब दिल क्या कहताड़ी कि ये बाबू अइब ना, तो के देखले भी नहीं अखिया तरस गइल बा कि बाबू कब अइता, नजरिया से देख लेती। कहला माई अब हमार नौकरी लग गइल बा, हम बड़ा ना अधिकारी हो गइल बानी, हम अपन बियाह भी कर लेनी। माई के खुशी भइल कि चल बबुआ हमार बियाह कर ले। तो कहली कि बियाह तो कर लेला, घरे ना आइब, बड़ा अरमान लगल बा कि बेटा बहू के तनी नज़र से देख लेती, जहाँ रह तहाँ बबुआ खुशहाल रह। लेकिन और चंद दिन के हमहू मेहमान बानी, बुढ़ापा आ गई, कम से कम बुढ़ापा में एक बार तो हम अपने बेटा के आँख से देख लेती। बेटा कहना कि ठीक बा माई, आई जब छुट्टी मिली तो कहियो न कहियो जरूर तो से मिले आई। लेकिन बेटा ना आइला, माई के अब चले के शक्ति ना रह गई। अब बेचारी मानो सोचा ताड़ी कि कहिया दम निकल जाई, आ लगता हमार अंतिम इच्छा पूरा ना हो पाई। काहे खातिर कि बेटा जब से बाहर गई ना तब से अइना ना, अपन कमा कुछ पैसा माई के पास भेज दें, आ माई ओई में अपन जीवन यापन कर। अब फिर ढेर दिन के बाद चिट्ठी भेजना कि ये माई तुम्हार पोता हो गई बाटे। माई के बहुत खुशी भई कि चला कह जाला कि मुँहे से बेसी सूदी के लागी। नाती पोता भी दादी बाबा के जान होला। कहली कि चलो कम से कम एक साथ दू खुशी मिली, बहू के भी देखे के मिली, हमारे घर में लक्ष्मी यहाँ और हमार पोता भी घर में यहाँ, तो ये घर कितना खुशियाँ से भर जाए। अब बेचारी बूढ़ा हो गई बड़ी, देह में शक्ति ना बा, लेकिन जीवतिया के व्रत करताड़ी कि हमार बबुआ जहाँ रहें तो खूब निमने रहें,
कौनो संकट बाबू पे ऊपर न आवे। अब जब सब चीज़ सुन ली और आँखियाँ तरस गइल बा, वही दिन जैसे उठे दुआरी पर से निहारे कि आज हमार बबू आई हैं, तो नाती पोता के साथ सबके देखब और ई मन जाना खुशहाल हो जाई। अपने छाती से अपने पोता के लगा ले और जौन है हमारा अरमान पूरा हो जाई। लेकिन आजकल के बेटा कहाँ अरमान पूरा करे वाला बना। बेटा भगवान देते कि ज्ञानी दे, बुद्धिमान दे देखी माई बाप के जे अनादर करेला, सेवा भाव नहीं करेला, वो कबो सुखी जीवन में नहीं रहेला। कितना हूँ धन धैले रही लेकिन सुखी कबो ना रही बा वो। लेकिन वो अपने बच्चन कतीन रोज दया भाव मांगत रही। अब जितिया के व्रत भूखल बाड़ी, आरती के जब सुतली तब उनके ही रहे कि लगता अब हमार प्राण निकल जाई आ हमारे बबुआ से भेंट ना हुई। तो सुतले में कहली कि हे जीत बंधन महाराज जी, हमके इतना दिन के बाद आप हमके इतना बड़ा खुशी पुत्र देहनी और पुत्र देहनी, लेकिन अब बुढ़ापा समय में सब कुछ दे देनी, लेकिन अब बुढ़ापा समय में हम अपने पुत्र के देखे के इच्छा होता कि मरने से पहले हम अपने पुत्र के देख लेती, पोता के देख लेती और हमार प्राण जो है पुत्र के पास निकलत, ताकि हमारे मुख न आग्नि बेटा दे देता, हमार उद्धार हो जाता और फिर अगला जन्म हमार बन जाता। तो हे जीवित बंधन महाराज जी, अगर सच्चे दिल से हम आपके भक्ति कैले बानी, अब जो है व्रत रखले बानी, तो हमारी इच्छा पूर्ण करी कि हमारे बेटा के पास पहुंचा दे। तो देखी भगवान में कितना शक्ति है। कहल जाला कि भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। अब बेचारी सुतले में रोवत अड़ी उधार अपने पुत्र पोता करती और जित बंधन महाराज से दया मांगत अड़ी कि हमारे अंतिम इच्छा पूर्ण कर दी, हमारे लड़का से मिला दी। तो देखिए जित बंधन महाराज के दया से कृपा से वो राते राते भगवान जी जहाँ उनका लड़का रहता ना वहाँ पहुँचा देनी। अब जब पहुँचा देनी आगे आगे अपने चलतानी, बूढ़े के रूप धारण कैले बानी एक संत के कि चली हम आपके लड़का से मिला दे। अब पीछे पीछे बूढ़ा लाठी लेके ठेगत जाता रही, देह में दम मनावा शक्ति नहीं खे। अंतिम समय आ गइल बा, लेकिन इच्छा प्रकट कैले बाड़ी भगवान से, तब भगवान उनके इच्छा के पूर्ति कैसे कैले बानी। बेचारी जाताड़ी और ओकरे बाद गईली तो उ तो बढ़न अधिकारी हो गई न। 4 तल्ला के मकान रहे, नीचे जौन है पुलिस लगल है, सब पहरेदार जौन है लगल है। और जैसे बूढ़ा गईली भगवान जित वाहन भगवान के दया देखी, जैसे कृष्ण भगवान जेली में जब जन्म ले ली भगवान, तो देखी सब पहरेदार सूती गई न। अब वासुदेव जी सूपा में ले जाके कृष्ण भगवान की गोकुला से मथुरा से गोकुला पहुँचा देले बानी। तो कैसे वहाँ के जान बचौले बाणी, वैसे ही बुढ़िया के इच्छा पूरा करे करतीन जीवित वाहन महाराज उनके जौन है बेटा के पास पहुँचा देनी। जब वहाँ गईली तो अपन मानो पहरेदार जौन रहना निद्रा आ गई, सुत गई ना, फाटक खुलल बा, लड़का जौन पोता पलाना में अगना में झूलता न। अब गईली तो बड़ी खुश भैली, बहुत मानो दुनिया संसार के सारा खुशी मिल गई। जाके पलना में लड़का के खिलावे लगली और लड़का के खिलावे लगली, तबले तो पतुहा ऊपर से उनकर उतर के आवत अड़ी, तो देखत अड़ी कि बुढ़िया जौन है लड़का के लेके खिलावत अड़ी। अब अली तो कहते हाँ, अरे का जानी कौन पागल घर में घुसी आयल बाटी और वहीं आते हमारे लड़का के छू ले ली। कहत अड़ी कि ना बहनी हम पागल नहीं हई, ये तो हमार पोता हमें पोता के खिलावतानी, तू के हो बहनी, अत ये हमार पुत्र हमें, तू कहाँ से आ गई, तुहार पोता कैसे हो गई ना। तो देखी जब इतना आवाज़ सुनल तो बेटा भी पीछे पीछे लगल आ गई ना। जब बेटा आई ना तो माई देखली तो एकदम गदगद हो गईली, मानो संसार के सारा खुशी मिल गई। कहली कि बेटा अरे तू
तो के देख लेनी हमार जीवन सफल हो गए बाबू। एक बार माई कही के पुकार दो। माई फटा पुराना साड़ी में रहली और बेटा ऐसा रहना नालाए कि देखी पुत्र भगवान दे तो ऐसा केहू के ना दे। पुत्र माई कहले से इनकार कर दिया न कहना कैसन तू माई तू हमार कुछ ना हो। माई कहली कि बाबू हमार अंतिम सांस अब रुके वाला बा, एक बार पुत्र माई कह के बुला दई जीवन धन हो जा। एक बार गले से बेटा लग जा, आजा हम तुहार माई हई, तुहार माई हई, पहचाना बेटा पहचाना। लेकिन बेटा के पत्थर दिल ऐसा नहीं कलयुग की बेटा बनो कि दूर से ठाड़ होके देखता ना। अब माई कह के ना बोलो ना। माई तो बेटा से कुछ हो ना चाहेली, माई खाली प्यार दुलार चाहेली। माई तो चेहरा देख के लइकन के खुश हो जाली। लेकिन जब बेटा ना आइला तब माई दर्द भरा कितना सुंदर भजन गौले बाटी। माई के कोखिया आइला अनमोल रतनवा बनी के, माई के कोखिया आइला अनमोल रतनवा बनी के। माई के कोखिया आइला अनमोल रतनवा बनी के, काहे भैला दुश्मनवा हो सुगनवा बनी के, काहे भैला दुश्मनवा हो सुगनवा बनी के। माई के कोखिया आइला अनमोल रतनवा बनी के, काहे भैला दुश्मनवा हो सुगनवा बनी के। यह माई तुहार भर पेट खियावलियो, यह माई तुहार तुहके भर पेट खियावलियो, भर पेट खियावलियो, भर पेट खियावली। नजर न लागे तुहके अचरा में छिपवली, नजर न लागे तुहके अचरा में छिपवली। माई के चूर कैला, माई के चूर कैला सगर यार मनवा हो सुगनवा बन के, काहे तू ही भैला दुश्मनवा हो सुगनवा बन के। माई के चूर कैला सगरो यार मनवा हो सुगनवा बन के, काहे तू ही भैला दुश्मनवा हो सुगनवा बन के। कोई अभागा जे करे माई नाई कोई न हो, कोई अभागा जे कर माई नाई कोई न हो। हरदम अखिया उनकर सुतले बेरोइया हो, हरदम अखिया उनकर सुतले बेरोइया हो। कह योगी बाबा तू मत करा गुमानवा हो, कहीं जुति बांधन बाबा मत करा गुमानवा हो सुगनवा बन के, काहे भैला तुहे दुश्मनवा हो सुगनवा बन के। माई के कोखिया आइला अनमोल रतनवा हो सुगनवा बन के, काहे भैला तुहे दुश्मनवा हो सुगनवा बन के। माई के चूर कोइला सगरो यार मनवा हो सुगनवा बन के, काहे तू ही भैला दुश्मनवा हो सुगनवा बन के।
देखी बेचारी अब इन भजन गौते बाड़ी और कहताड़ी कि ए बाबू तोहरा करतीन हम का कुछ ना कैली, अपन आँख हम तोके लगा देनी कि हमार आँख के तारा तू ही हव। अरे कुछ ना है तो कम से कम अंतिम सहारा तू ही बनबो, आ माई के पार घाट लगा देबो। आ तू ऐसा हमार दुश्मन हो गई कि आज माई शब्द कहले से ही तरह तड़। अरे बेटा आके एक बार सीने से लग जा, अब माई के जौन है अरमान पूरा कर दो बेटा। लेकिन कलयुगी बेटा जौन है माई के माई कह के ना पुकर लें, और माई के हार्ट अटैक हो गए और माई वही प्राण त्याग देगी। जुत बन्नन महाराज से कहले रही कि हे भगवान जी जैसे सब खुशी देली आ हमार प्राण जहाँ निकले कि हमार बेटा मुख न आग्नि देख के हमार उद्धार कर दें, कम से कम इतना माई के साथ उपकार कर दें। जब बेचारा देखिए जुत वाहन महाराज जी वो बुढ़िया के अंतिम इच्छा पूरा कैली और माई के वही प्राण निकल गई। जब माई के प्राण निकल गए आ माई सारा चिट्ठी चौपती वही सब बिखेर देले रहली कि सही कहल जाला कि जौन है दुनिया संसार मोह माया के बाजार बा। मोह माया में फंस के अपन जीवन व्यर्थ आदमी को देता। अगर जब्बे समझ बा तब भगवान के अपन गुरु बनाई और अपने जीवन के धन्य बनाई और भक्ति से जुड़ जाई। ये बहन यही में भलाई बा। ई जौन एगो वस्त्रवा पहनले बानी मरले के बाद बिछुआ और पायल जौन भी बहु लोग पहना के सास के विदा करेली, ये कहूँ साथे ना जाई, ये कहूँ ना जाई। ई सड़िया ई चुनरिया सब घटवे पर छूट जाई। लेकिन जाई तो जाई आपके कर्म, आपके व्यवहार, आपके जौन रहन सहन, यह आपके साथे जाई और यह आपके जीवन के धन्य बनाई। माई वही अपन प्राण त्याग देली और ओकरे बाद जब बेटा आवे न तो पछतावा के सिवा कुछ ना रह जाला। अरे अब इतना तो लाजे डरे करही के पड़ी। रहना अधिकारी कोने काम के कहल जाला कि राम बेटा चार बेटा राम के और काम के न काज के, ये कहू जानी मरते समय केहू ना साथ दिया। तो बेचारी तो अपन अंतिम समय तक लड़ली और अंतिम इच्छा जितवाहन महाराज जी उनका पूरा कैली और प्राण त्याग देली। जब प्राण त्याग देली और एक शब्द करती माई प्राण त्याग देली और बेटा माई कही के ना पुकारना। माई तो कुछ ना मंगली, जीवन भर संघर्ष कैली बेटा बहू करके, लेकिन वही बेटा बहू कितना दुख देले बना माई के आत्मा रोते चली गई। खाली देखी के अपन तसल्ली कैली। तो अंतिम संस्कार या करे या न करे और वो करे ऊपर बा। तो देखी जे करे बड़ा बहुत भारी अवसर मिलला ते ही ये काम के को पावला। बेटा के अंतिम संस्कार में जुआई के ना चाही कि चार पुत्र बने हऊ करिया हऊ करिया हऊ करिया। अरे ये जे करे ते अपने जीवन के धन्य बनाई। माई बाप के तीर्थ दान जे कराई कहल जाला कि कोयले ले करावल गाढ़ है। अगर आप तीर्थ धाम ना करतनी, अपने बड़ों के सम्मान करतनी, बड़ों के सेवा भाव करतनी, करावतनी दान पुण्य, तो सारा दान पुण्य आपके पुण्य मिलेला। तो माई बाप के सेवा भाव कहीं भाव ना जाला। बेचारी दम तोड़ के और शिवधाम में पहुँच गई, अपन जीवन के धन्य बना लेली। तो देखिए जुतवाहन भगवान में कितना शक्ति बा कि माई के अंतिम इच्छा भी पूरा करेली। एक खातिर के जुतवाहन भगवान की पूजा करेला कि हमारे पुत्र के लंबी आयु होके, हर मनोकामना के पूर्ति करेनी जुतवाहन भगवान। तो देखिए कितना मन क्रम वचन से 24 घंटा निराजल निराहोर होके सब गुरु बहना लोग अपने पुत्र के लंबी आयु करती कामना करेंगे। तो जुतवाहन महाराज जी जैसे बुढ़िया के हर इच्छा पूरा करनी, पुत्र भी देनी और मिलन भी करनी, तो वैसे सब गुरु बहना के परिवार पर दया कृपा जुतवाहन महाराज जी के बनल रहे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जुतवाहन महाराज की जय, भोले जी की जय, माता पार्वती जी की जय, सच्चे दरबार की जय।